व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 कैसे हो तुम लोग। बहुत दिन पहले वीडियो अपलोड किया था लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है, 2 वेरिएबल्स का। 3 चैप्टर्स क्योंकि तुम्हारे हो गए थे और 6, 7, 8 के 2 ही हुए थे, तो पहले उनको कवर कर रहा था, ठीक है। अब सब लोग लेवल पे आ गए, सबके 3-3 चैप्टर्स हो गए, तो मैं सोचा अब अपने बोर्ड वालों को एक बार देख लूँ, ठीक है। तो आज हम चालू करने वाले हैं 4th चैप्टर। आई होप आपकी तैयारी अब तक अच्छे से चल रही होगी। 3 चैप्टर्स अब तक आई होप देख लिए होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बढ़ जाएगी 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत छोटा सा वीडियो, देख लो कितनी देर का, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करता है। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने के पहले एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट, बहुत ही छोटा सा। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, जहां पे a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? यहां x की डिग्री 0 है, यहां x की 1 है, यहां x की 2 है, तो इसकी डिग्री तो मतलब 2 है। जिस टर्म से इसको डिग्री मिल रही है उस टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो गया ना, फिर तो ये बच गया, फिर क्वाड्रेटिक कहां बचा, राइट। तो इसीलिए ये 0 नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। तो क्या x² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? x², हाँ है, क्योंकि b 0 हो गया, c भी 0 हो गया, और x के पहले यहां पे 1 है, 1x², ठीक है। तो x² भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। तो वेरिएबल x जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर केवल इतना लिखा है सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने पढ़ा है 9th में 10th में। और अगर इक्वल टू का साइन है, इक्वेशन हो जाती है ना फिर, तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। तो चलो एक्सरसाइज को देखते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज 4.1 के पहले 4 क्वेश्चंस को देखने पहले बताओ इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। जिसमें x² है, जिसमें x² जिंदा है और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 ही है। ऐसा नहीं कि x³ मिल जाए, x4 मिल जाए, हाँ, इस मोहल्ले का गुंडा x² होना चाहिए, x³ नहीं, क्योंकि x³ के सामने x² छोटा है, तो गुंडा x² होना चाहिए। अगर x² गली में है तो मतलब वो गली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से जानी जाएगी, ठीक है। ओके, देखते हैं। a + b का होल स्क्वायर हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। और हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन वही है, ठीक है। ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। सब एक साइड ले आना। ओके, तो इसको खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दिस इंटू दिस 2x इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, सबको इधर ले आओ, x² + 1 + 2x, ये प्लस 2x हो गया -2x, -6 हो गया +6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे लास्ट में तो 2x पूरा कैंसिल हो गया, 6 + 1 7, x² जिंदा है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ओके, इसको देखते हैं, x² - 2x एज इट इज, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, सबको इधर भेज दिया, -6 + 2x इज इक्वल टू 0। x² हो गया -2x कितना हुआ, जल्दी बोलो, +6 इज इक्वल टू 0। x² जिंदा है, x² मरना नहीं चाहिए, x² मर गया ना तो खेल खत्म, ठीक है। इसको देखते हैं। ओके, सबकी मल्टीप्लाई सब में करना, ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा, बस सबका मल्टीप्लीकेशन सब में होना चाहिए। पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें इज इक्वल टू पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से,
सबको इधर भेज दो, सबको इधर भेज दो ध्यान से बस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ये क्या लिखा, यही लिखा एज इट इज। अब इनके साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x का माइनस 3x हो गया, माइनस एक्स का प्लस एक्स हो गया, माइनस 3 का प्लस 3 हो गया, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर उड़ गया, प्लस एक्स माइनस 2x, मतलब माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 3x, है ना। एक और एक दो, दो में से 3 गए तो एक -1 बचा, -1 में से -2 सही है। अब कांस्टेंट को देखो, -2 प्लस 3 प्लस 1, एक्स स्क्वायर खाया, एक्स स्क्वायर का खेल खत्म हो गया। नो ये नहीं है भैया, ये नहीं है। सबकी मल्टीप्लाई सब में, पहले इसका इससे 2x स्क्वायर, फिर इसका दूसरे से प्लस x, फिर दूसरे का पहले से, तो ये हो गया -6x, और ये हो गया माइनस प्लस माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 एज इट इज, और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो गया माइनस 5x। अब 2x स्क्वायर थे अपने पास 2 गुंडे थे, 2 गुंडे में से एक गुंडे को गोली मार दी, फिर भी एक तो बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है। माइनस 6x प्लस एक्स, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 10, माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओ आई एम सॉरी, एक सेकंड, यहाँ इज इक्वल टू 0 लिखा है, इज इक्वल टू 0 लिखा है, इज इक्वल टू 0 लिखा है, काय का सॉरी, बस यहाँ इज इक्वल टू 0 लिख देता बस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर जिंदा है, मतलब हाँ भैया। ऑलराइट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। आई होप समझ में आया होगा। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं था इसलिए इसका आंसर नो है, बाकी सब में एक्स स्क्वायर था, ठीक है। तो अब अगले 4 पार्ट्स को देखते हैं। ओके गाइस, अगला हाफ पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें 2x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस ऑफ 6x, इसका इसमें माइनस ऑफ x, इसका इसमें प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू पहले का पहले में एक्स स्क्वायर, पहले का दूसरे में माइनस x, दूसरे का पहले में प्लस 5x, और दूसरे का दूसरे में माइनस ऑफ 5। सबको इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का प्लस एक्स माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 5। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, अभी भी एक एक्स स्क्वायर जिंदा है। -6 में से -1 और गया तो -7, -7 प्लस 1 -6, -6 माइनस 5 -11x, और 5 प्लस 3 एक्स स्क्वायर जिंदा है, ठीक है। इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स 2x इंटू 2 4x। सबको इधर लाएंगे साइन चेंज करके, साइन का ध्यान रखना प्लीज, ओके। तो प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस 4 का माइनस ऑफ 4, और माइनस 4x का प्लस 4x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खेल खत्म। 3x प्लस 4x 7x, और -4 प्लस 1 -3, एक्स स्क्वायर नहीं है। अब आई होप आपको a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आती होगी, नहीं आती है तो बोर्ड पे देख लो ध्यान से, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, चलिए काम करता लिखे देता हूँ, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, 3 इंटू एक बार इसका स्क्वायर, एक बार पहले का स्क्वायर दूसरा एज इट इज, एक बार दूसरे का स्क्वायर पहले एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू 2x, मतलब 2x की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में होगी ना, तो 2x को इससे भी मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, तो ये हो गया 2x का क्यूब, और इसमें हो तो ये हो गया -2x, ठीक है। तो अब ये हो गया x क्यूब प्लस 8
प्लस ये तो कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4, 4 से 12, ये हो गया 12x प्लस 3 2 6, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, है ना। फिर इसको उधर लाएंगे साइन चेंज करके, माइनस ऑफ एक सेकेंड ऊपर 0 लिखा गाइस, ऊपर 0 लिखना मत भूलना क्योंकि हम सब यहाँ पे लाए हैं, तो यहाँ पे तो शून्य है, यहाँ पे शून्य है, ठीक है। तो प्लीज 0 लिखना मत भूलना क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नाम नहीं है, चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ओके। तो ये कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। कहाँ से हमने ये लिखा था ना, अब इसका साइंस करा हमने, ओके। 2x क्यूब माइनस 2x का प्लस 2x इज इक्वल टू 0, माइनस 2x क्यूब प्लस 1x क्यूब यानी कि माइनस ऑफ x क्यूब 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x, सॉरी प्लस ऑफ 12x और प्लस 2x, तो ये हो गया प्लस 14x और 8 प्लस 8। अब यहां का दादा x स्क्वायर नहीं है, अब यहां का दादा x क्यूब हो गया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्यूबिक हो गई, क्यूबिक हो गई क्योंकि x क्यूब हाईएस्ट डिग्री बन गया, ठीक है। इसको देखें आखिरी, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब ये a माइनस बी होल क्यूब है, इसकी आइडेंटिटी कंफ्यूजिंग होती है, बट देखो मैं कैसे सिखा रहा हूं, देखना। यहां पे x है, ठीक है, हम x का क्यूब करने वाले हैं, पक्की बात है, हाँ पक्की बात है, हम x का क्यूब करने वाले, ठीक है। a क्यूब होता है ना, इसकी शुरुआत a क्यूब से होगी, तो पता है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, बस इतना आता है, इसके बाद का नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। a क्यूब प्लस है कि माइनस है, प्लस a क्यूब कि माइनस a क्यूब, प्लस a क्यूब, ठीक है। तो पहले जिसमें इसकी डिग्री 3 है वो टर्म प्लस रहेगी, ठीक है। अब इसकी डिग्री 2 होगी, जिसमें भी 2 होगी उसमें माइनस होगी, तो माइनस, इसकी डिग्री 2 किस में होगी, क्या इसमें होगी, 3 इंटू पहली टर्म का स्क्वायर इंटू दूसरी टर्म एज इट इज, हाँ। अब प्लस की बारी है, इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई, अब 1 की बारी है। 1 कब होगी, 3 मल्टीप्लाई बाय पहली टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म का स्क्वायर, राइट। डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1, अब डिग्री 0, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। आखिरी क्या होगा, एक्स क्यूब हो गया a क्यूब, और यहां पे होगा माइनस ऑफ b क्यूब, माइनस ऑफ 2 का क्यूब, और राइट, a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा सब कहते हैं, बट आइडेंटिटी यहां है, x एक बार पावर 3, एक बार पावर 2, एक बार पावर 1, एक बार पावर 0, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ओके। एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, ये कितना होगा, माइनस ऑफ 3 2 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 2 2 4, 4 3 12 प्लस 12x माइनस ऑफ 8, सबको इधर ले आओ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस ऑफ x क्यूब, साइन चेंज करते जाओ धीरे धीरे, और ठीक है, माइनस ऑफ x क्यूब प्लस ऑफ 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब गया, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 6 माइनस 4 2x स्क्वायर, माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 12x, तो ये हो गया माइनस ऑफ 13x प्लस 1 प्लस 8 यानी कि प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर है, ऑलराइट। प्लीज देख लो एक बार, ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आखिरी क्वेश्चन को देखता हूं। ओके गाइस, तो अब हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें थोड़ी सी इंग्लिश लगेगी, ठीक है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, आई एम सो सॉरी, एरिया,
द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ दी हुई है मुझे 528, ठीक है। लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज one more than twice its breadth, twice breadth, ठीक है। we need to find the length and breadth, okay। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ध्यान से देखेंगे अगर तो बन गई है, दिख रही है, बट x के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजिंग है, राइट। L की वैल्यू ये रही, L की वैल्यू B की टर्म्स में, और B की वैल्यू ये रही B की टर्म्स में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लेट ब्रेड्थ बी x, ब्रेड्थ बी x निकालना है, एक बार ब्रेड्थ आ जाएगी तो उसका दुगना करके +1 करके लेंथ भी आ जाएगी, ठीक है। तो लेट ब्रेड्थ बी x। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है ब्रेड्थ की टर्म्स में? L कितना हुआ? 1 + 2x लिख सकता हूं। ब्रेड्थ अब x हो गई है, नो मोर b, नाउ इट्स x, ओके। 1 + 2b, ये मैंने क्या लिखा? ये L है, L मल्टीप्लाई बाय b तो x ही है, इज इक्वल टू 528। बन गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया तो x हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2x² हो गया, इज इक्वल टू 528। अब हमें इक्वेशन चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म 0 के उसमें है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया। सो रीअरेंजिंग वी गेट 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। पीछे आंसर देखें एक बार, पीछे आंसर देखें 2x² + x - 528। परफेक्ट यही है। ऑलराइट, तो आई होप समझ में आया होगा। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, जो पढ़ा आपके सामने पढ़ा। लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्यार से लिखी, लेंथ का रिलेशन प्यार से लिखा, लेंथ को ब्रेड्थ के टर्म्स में लिखा है। लेंथ की अपनी की कोई मजाल नहीं कि वो अपने उसमें लिखे, ब्रेड्थ के टर्म्स में चलना है तो चलो। तो लेंथ ब्रेड्थ के टर्म्स में चलेगी, ब्रेड्थ अपने ही टर्म्स में चलेगी। तो एक काम करते हैं, ब्रेड्थ को x ले लेते हैं, ठीक है, जब इतनी ब्रेड्थ की बातें हो रही है, ठीक है। उसके बाद तो फिर ये बहुत ईजी था, ठीक है। अगला देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। लेट इंटीजर्स बी x and x + 1। कॉन्जिक्यूटिव है ना, एक के बाद एक, तो एक हो गया x, एक हो गया x + 1। हमें इंटीजर्स निकालना है, x आ गया तो x + 1 भी आ ही जाएगा, हमें x निकालना है। इनका प्रोडक्ट, ये तो बहुत ही इजी हो गया, ये फिर भी थोड़ा अच्छा था, बाकी ये तो बहुत ही इजी हो गया। 2 का प्रोडक्ट कितना है? 306 है, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो x², इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 306। इधर ले आओ भैया, ऑल राइट, इज दैट क्लियर? क्या इसका आंसर 18 × 17 है क्या? ऐसी बहुत गट फीलिंग आ रही है। 17 × 18, देखो एक बार। 18 × 17, कैलकुलेटर 18 आई एम सॉरी 18 × 17 306। वो मुझे नहीं पता था, इसलिए गेस किया, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव जो होते हैं 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 होगा, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ सकता है, 2 और 3 यूनिट प्लेस पे 6 आ सकता है। बट 12 10 120 होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा मल्टीप्लाई करके तुम 306 तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा, तो मतलब दोनों नंबर जो हैं वो 20 के आसपास है, ठीक है। 19 18 यूनिट प्लेस पे 2 आएगा, 17 18 आंसर हुआ जैसे, 16 17 तो 7 6 यूनिट प्लेस पे वापस से 2 होगा। तो बहुत ही ऐसा फास्ट दिमाग लगाया, तो ऐसे ही सही हो गया, ठीक है। तो अब थर्ड को देखें, थर्ड फोर्थ को देख के एक्सरसाइज खत्म करें, ठीक है। पहले थर्ड को देखते हैं, फिर
फोर्थ को भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले थर्ड को देखते हैं, थर्ड क्या है? रोहन्स मदर इज 26 years older than him। साथ में लिखते हैं। रोहन की मम्मी है 26 बड़ी रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का प्रोडक्ट। अच्छा 3 साल बाद मतलब रोहन की मम्मी आज जितनी भी होगी उससे 3 साल बाद, और रोहन जितने का भी होगा 3 साल बाद, रोहन जितने का भी होगा, आज जितने का भी है आर, रोहन की मम्मी कितने की आज आर एम, आज जितने की भी होगी +3 मल्टीप्लाई बाय रोहन आज जितने का भी है उसमें +3, 3 साल बाद जितने का भी होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 360। अच्छा, पहला पार्ट था उसी का लॉजिक। रोहन की मम्मी जो है वो रोहन के टर्म्स में लिखी गई है, और रोहन भी रोहन के टर्म्स में ही लिखा गया है ऑब्वियसली, ठीक है। सो लेट रोहन्स एज बी x, ठीक है। तो रोहन की मम्मी कितने की है 26 + r, और ये +3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय रोहन कितने का है x का है, सॉरी r की जगह पे अब x हो गया, ठीक है। रोहन x का है +3, तो ये हो गया 29 + x, ये हो गया 29 + x, और ये हो गया x + 3। ये थोड़ा लंबा जाएगा है ना, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 29x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 और 27 87 प्लस 87 प्लस x² हमारा फेवरेट टर्म प्लस 3x और इसको भी इधर ही ले आता है -360 = 0, ठीक है। तो x² सबसे पहले आएगा, रीअरेंज हम अभी से कर रहे हैं, ठीक है। फिर 29 + 3x कितना हुआ +32x, 29 + 3 + 32x, ठीक है। और -60 में जब +87 करेंगे तो कितने में पहुंच जाएंगे 273 आई गेस 273 में 80 प्लस करो तो 353 में 7 360 परफेक्ट = 0। यही आंसर है। देखें पीछे एक बार, x² + 32x, x² + 32x, x² + 32x - 273 परफेक्ट। यू हैड x इन ईयर्स प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, परफेक्ट। पिछले में क्या था x इज स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है, और x ब्रेथ सब सही जा रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा अभी तक। लास्ट को देखते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं, एक्सरसाइज खत्म करते हैं, ओके। अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस 480 किलोमीटर। If the speed had been 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड ये अभी की है इसको 8 कम कर देंगे, it would have taken 3 hours more to cover the same distance। समझो, मेरे पास एकदम आदर्श सिचुएशन है, डी इतना है, एस कुछ होगा, टी भी कुछ होगा, हैप्पी फैमिली, डी एस टी सब सही चल रहा था, ठीक है। इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ही, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इन्होंने, और हाँ ये जो आया है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो टाइम को ऊपर पहुंचा देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने स्पीड को कम कर दिया, स्पीड कम हो गई, कितने से, स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड 8 कम हो गई, परिवार थोड़ा बिगड़ गया। टाइम बढ़ा दिया, टाइम 3 आवर ज्यादा लगेंगे, पहले जितना लग रहा था अब उससे 3 आवर ज्यादा लगेंगे। डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस सेम 480,
क्योंकि एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, तो थोड़ा वो नलिफाई हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, अब क्या करें? दो इक्वेशंस बनती हुई थोड़ी 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 दिख रही है, ठीक है, और देखते हैं कैसे करते हैं इसको। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 हुआ, ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही अपना बेसिक फॉर्मूला। अब ये न्यू स्पीड है, ये न्यू स्पीड है, ये न्यू टाइम है, ये न्यू टाइम है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू, ये चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्पीड और टाइम, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 480 आना चाहिए। आंसर 480 आना चाहिए। और अगर एस टी भी करेंगे तब भी 480 आएगा। कैसे? ये रहा, इसको करेंगे तब भी 480 आ रहा है, एस टी करेंगे तब भी 480 आएगा, तब भी 480 आएगा, ठीक है। तो क्या मैं क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, इसको साइड में रखते हैं, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। एस को टी से किया तो एस टी हो गया, इसको इससे किया तो 3s हो गया, इसको इससे किया तो -8t हो गया, इसको इससे किया तो -24 हो गया, और इसको भी जड़ ही ले आता है, -480 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इसको एक वेरिएबल में लाना है मेरा टास्क है, ठीक है। एस टी प्लस 3s -8t, ये कितना हुआ? -480 -24 -504 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एस टी की वैल्यू है हमारे पास 480, ऊपर देखें तो एस टी, तो एस टी की जगह पर अगर मैंने 480 रख के थोड़ा अगर दिमाग लगाया तो ये कितना हुआ? 480 में से 504 गए तो 504 और 480 कितने का डिफरेंस? 24, लेकिन नेगेटिव का, -24 प्लस 3s -8t इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना तो हो गया। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं s को 480/t ले लूं? समझे? एक वेरिएबल में खेलना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जस्ट वन वेरिएबल, राइट। तो s को t की टर्म्स में या t को s की टर्म्स में, ठीक है। तो s को मैं कर देता हूं 480/t, ठीक है। अब मुझे इधर करना पड़ेगा, प्लीज आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यूट्यूब वीडियो है, आपकी क्लासरूम नहीं है, आप बाद में भी इसको पॉज करके कैसे कैसे करके कर सकते हो, ठीक है। इसको देख लो एक बार, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो जैसे ये है, अब मैं इसको इधर ले आया, ठीक है। तो -24 मैंने लिखा बहुत ही प्यार से, ठीक है। प्लस लिखा मैंने बहुत ही प्यार से, ठीक है। 3 लिखा मैंने बहुत प्यार से, और s की जगह पे मैंने बहुत ध्यान से, इस बार नो प्यार, ध्यान से लिखा मैंने 480/t, ठीक है। और फिर मैंने लिखा -80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा गया है, हमको निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है ना, रुक जाओ, हमें स्पीड निकालनी है, तो हमें पूरा स्पीड में खेलना पड़ेगा, ओके। तो ये इसलिए मैंने बहुत सही टाइम पे क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। तो क्योंकि हमें स्पीड चाहिए तो ये s ही होगा, ठीक है। और हम अब t को लिखेंगे s की टर्म्स में, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए, राइट। तो हमने स्पीड लिखी, माइनस लिखा, 8 लिखा, और t के यहाँ पे लिख दिया 480/s, तो पूरी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया अपना -24 प्लस 3s -8 4 32 3840 3840/s,
3840 बाय s इज इक्वल टू 0। अब ये 1 है, ये 1 है, सब में s का मल्टीप्लाई होगा, हाँ होगा एलसीएम क्योंकि s हो जाएगा, इसमें s का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया -24s, इसमें s का मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 3s², इसमें s के मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3840। ठीक है, अब ये जो अपॉन में s है इज इक्वल टू 0 है, ये इधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो मतलब ये उड़ गया, मतलब ये उड़ गया। ठीक है, रीअरेंज कर दो, 3s² -24s -3840 इज इक्वल टू 0। ये आंसर छोड़ सकते हैं बट क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो 3 से सबको काट देंगे, तो ये हो जाएगा अपना s² -8s -1280 इज इक्वल टू 0। आंसर देखें, मुझे आंसर का बहुत डर है। u² मतलब s² -8s -1280, यस, ट्रस्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था बीच में, बट मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था पहले, आप भी जानते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ध्यान से मैंने किया। अभी जो जो लिखा हुआ था इससे यही सीख मिलती, जो जो लिखा हुआ था मैं सिर्फ लिखता चला गया। ठीक है, डी लिखा हुआ था, एस लिखा हुआ था, टी था, तो मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। नई स्पीड आई, नया टाइम आया, तो उन दोनों को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता चला गया तो 2 वेरिएबल आ गए, मुझे एक को एक की टर्म में लिखना ही पड़ता। क्या मेरे पास कुछ ऐसा है कि एक दूसरे की टर्म्स में कुछ लिखा हुआ हो? हाँ भैया, ऊपर है तो ऊपर से मैंने कुछ ट्रांसपोज खेला और फिर मेरा काम हो गया। बड़ा सा लिख देता हूं यहां पे, अच्छा मैंने ऊपर लिखा ही हुआ है बट यहां पे भी लिख देता हूं। ओके, फिर हो गया। और हाँ, जब मैंने ये लिखा था तब मैं रिलैक्स हो गया था, क्योंकि उसके बाद तो हम जानते हैं कि ये नीचे s आएगा तो, लेकिन यहाँ 1 है तो ऊपर s का मल्टीप्लिकेशन होगा ही, और जब इसमें s का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो s² बन जाएगा और वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे सुनता हूँ सीधा आपकी 4.2 में, तब तक के लिए बाय।